हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। इस समय बज गए हैं 6:30। तो कुछ थोड़ा सा नमकीन बनाने का मन था, तो देखिए मैं बनाने चल रही हूँ ये स्वीट कॉर्न, जो मैंने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा मैंने निकाला है, निकाल के इसको धुल के साफ़ किया है। तो ये देखिए मेरे 1 कप दाने हैं। मैं इस भगोने में 1 कप दाने को डालती हूँ। तो 1 कप दाने हैं तो इसमें 2 कप के करीब पानी पड़ेगा। तो इसमें जो थोड़े बहुत रेसे 1-2 रह गए हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये जिसको बाल बोलते हैं ना, मक्के का बाल, ये देखिए। तो जो मक्के का बाल है या जो कुछ खराब थोड़ा बहुत है, वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ। तो अब देखिए इसमें हम जितना मक्के का भुट्टा है उससे 2 गुना पानी डालेंगे। देखिए 1 कप है, अब मैं इसी कप से नाप के 1 कप पानी डाल दूँगी। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, 1 कप दाना है 1 कप पानी, बस इससे में ही ये पक जाएगा। थोड़ा सा आधा कप। अब हम इसमें क्या डालेंगे देखिए, आपको दिखाते हैं। गैस जला देते हैं। ये देखिए गैस जला दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेज पत्ता, एक ये लाल मिर्च, ठीक। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा काला नमक। ये देखिए काला नमक डालते हैं। ये मेरा काला नमक है, तो इसमें हम थोड़ा डाल देते हैं। थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब डालते हैं इसमें हम थोड़ी चीनी। और स्वीट कॉर्न तो मीठा होता है, लेकिन फिर भी मैं इतनी चीनी इसमें डाल रही हूँ। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, देखिए दालचीनी, इतनी सी। और इसको अब हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए अब इसके लिए मैं एक पाउडर बना रही हूँ, मसाला जिसको बोलते हैं। देखिए ये मैंने जीरा डाल दिया है। अब इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी धनिया, और ये 1 स्पून देखिए चने की दाल, और ये थोड़ा सा उड़द की दाल। ये देखिए ये उड़द की दाल। और 5 आइटम इसमें हो गए। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे करी पत्ता। ये देखिए 1 लाल मिर्च डाल दिया। और अब डाल देंगे थोड़ा करी पत्ता। इसको रख देते हैं बंद करके। ये लोअर में बंद करके रखो। दाल उधर ही, ये दोनों दालें उधर ही रखो। दाल जो ख़त्म है दाल भी रखो। ये दाल ख़त्म, ये धनिया नीचे रख दो। ये देखिए इसको हम भून लेते हैं हल्का सा, और भूनने के बाद इसको पीस लेते हैं। ये देखिए इसे 4-5-6 आइटम पड़े हैं। ये देखिए ये करी पत्ता है, घर का ही है। इसको भून लेते हैं। अच्छे से खुशबू आ रही है करी पत्ते की। अभी देखिए तो मेरा थोड़ा कॉर्न बच गया है। ये देखिए ये मेरा बच गया है। इसको मैं किसी और स्टाइल से बनाने जा रही हूँ। देखिए ये मैंने पैन चढ़ा दिया है। देखिए इसमें मैंने ये डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं जीरा, और डालेंगे थोड़ा सा हरा मिर्च, काली मिर्च डाल देते हैं। देखिए स्वाद के अनुसार डालिए। आपको अगर हरा मिर्च पसंद तो आप हरा मिर्च डालिए, हम काली मिर्च डाल रहे हैं। ये देखिए अब ये इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज भी इसी मक्खन में भून जाएगा। इसी मक्खन में प्याज भूनता तो बड़ी अच्छी महक आती है। देखिए बिल्कुल जैसे लग रहा है कि वो क्या बताएं, हम खाते नहीं नॉनवेज। ये बिल्कुल जैसे लग रहा है अंडे का कुछ बन रहा है, ऑमलेट वगैरह बन रहा है, ऐसी खुशबू आ रही है।
बहुत अच्छी सी महक आ रही है। ये देखिए, अब इसको हम ज़्यादा प्याज को नहीं जलाएंगे। और ये देखिए मेरा जो बॉइल्ड मक्का रखा हुआ, इसको चला देते हैं। धीमी आंच पे इसको चला देते हैं। अब ये इधर गैस बंद कर देते हैं। ये हमारा कार्न जो है ये उबल चुका है, तो आप देखते हैं इसको। तब तक इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये मेरा लहसुन अदरक मिर्च का मिक्स नमक है, ये देखिए पिसा हुआ। इसमें अदरक मिर्च सब मिला हुआ है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट, ये उससे भी अच्छा होता है। ये बिल्कुल देसी स्टाइल का होगा। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए, और या तो कलर डाल दीजिए, जो आपका मन हो। इस मक्के को हम छान लेते हैं। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारे मसाले पड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको फेंकेंगे नहीं। ये अब इसको हम इसी में रख लेते हैं। अब अभी और इस पानी को हम इसमें डाल देते हैं, जिससे इसके दालचीनी और सब चीज़ के मसाला इसमें जो है कलर आ जाए। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, जिससे इसमें रंग आ जाए। आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मक्का थोड़ा है। जितना आपके पास मक्का है उस हिसाब से आप डालिए। ये देखिए थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें सौंफ पाउडर। अब डालेंगे चाट मसाला पाउडर। आप अपने दानों के अनुसार चाट मसाला डालें। अब इसको चला देते हैं। ये मेरे स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे से तैयार हो गए। देखिए ये कितने क्रीमी क्रीमी लग रहे हैं। ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। ये देखिए इसमें हमने डाल दिया है करी पत्ता। करी पत्ता डाला है, थोड़ा सा चीनी डाली हुई है। अब इसको मिला देते हैं, जिससे चीनी जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। अब ये हमारा रेडी है। इसको देखिए सर्व कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इसको जब चाहें आप तब बना लें, कोई झंझट नहीं है इसमें। इसके मसाले बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने मसाला जो है। अब देखिए, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। अब ये मेरी डिश तैयार है। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। ये देखिए ये मेरा मक्का जो है, इसको भी मैं इसी में डालूंगी। ये अब इसमें जो ये मसाले पड़े हुए हैं इनको हम निकाल देंगे। तेज पत्ता है, दालचीनी है, इसको भी आप फेंकिए नहीं, किसी सब्जी में काम में आ जाएंगे। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है। अब ये देखिए ये तैयार है। अब इसके लिए जो हमने पाउडर बनाया है वो अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने मसाला पीसा है ये मैं इसमें हाफ स्पून के करीब डाल दूंगी। इसको गन पाउडर भी बोलते हैं। ये आप कई सब्जियों में डाल सकते हैं, और चाट मसाला भी थोड़ा सा, बिल्कुल वही स्वाद देगा ये। अब इसमें भी हम थोड़ा सा डालते हैं सौंफ पाउडर, बहुत थोड़ा। सौंफ का पाउडर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। आपको नहीं पसंद हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। हमने डाल रखा है इसलिए हमें संभाल के नमक डालना है। काला नमक डाल दिया। अब हम डालते हैं इसमें चाट मसाला। चाट मसाला भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। ये चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला पड़ गया। अब पड़ेगा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा कलर के लिए, कि बिल्कुल मार्केट जैसा दिखे इसलिए। वाह
देखिए तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देते थोड़ा सा नींबू का रस, ये काली मिर्च पाउडर, नमक आप स्वाद टेस्ट कर लें। इसके बाद मैंने तो टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा टेस्ट है नमक का भी। अभी इसमें डाल देते हैं हम नींबू। ये देखिए बीज मैंने निकाल लिया, बीज निकाल के नींबू डाल देते हैं। इसको फिर से मिक्स किया। अब डालेंगे हरी धनिया। देखिए रेडी हो गया मेरा। कैसा लगा आपको? 2 तरह का नमकीन। चलिए सर्व कर। ये देखिए दोस्तों रेडी है आपके लिए चाट, खाइए। और ये देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं। ये देखिए तो कैसा लगा मेरा ये प्रोग्राम शाम के टाइम का। पानी भी हल्की बूंदाबांदी, और बैठ के बालकनी पे बैठ के खाइए। और आंटी जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए आपको कैसी लगी ये मेरी डिश। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल डिश है, बिल्कुल जैसे गांव में आलू मटर की सब्ज़ी बनती है वैसा ही मैंने बनाई। ये मेरे कारण है। और ये देखिए नींबू का स्वाद अगर कम है तो नींबू और मिलाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी रेसिपी के साथ। नमस्कार दोस्तों।